सरकार जब जनता के दरवाजे पर दस्तक देने लगे तब व्यवस्था सचमुच में बदलती है। बिहार में ठीक ऐसा ही एक बड़ा बदलाव होने भी जा रहा है, जहां जमीन, फ्लैट और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अब दफ्तर में लाइन लगाकर नहीं बल्कि घर बैठे ऑनलाइन की भी जाएगी। यह सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं है, बल्कि उस पुरानी व्यवस्था को बदलने का प्रयास है जिसे लोग सालों तक सबसे कठिन सरकारी काम कहते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, नीतीश सरकार ने भूमि एवं राजस्व विभाग के माध्यम से यह घोषणा की है कि राज्य में ई रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की जाएगी। खास बात यह है कि इसका सीधा लाभ खासकर बुजुर्गों, अकेले रहने वाले नागरिकों और महिलाओं को ही मिलेगा, जो सरकारी दफ्तरों में जाकर घंटों खड़े रहने, फॉर्म भरने, सत्यापन करवाने और दस्तावेज जमा करने की दिक्कत से सबसे ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। इस नई व्यवस्था में अधिकांश प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जाएगी और दफ्तर की भूमिका केवल तकनीकी और अंतिम सत्यापन तक सीमित भी रहेगी। अब तक बिहार में रजिस्ट्री प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती भी है, जैसे निबंध कार्यालय में उपस्थिति होना, वहीं दस्तावेज सत्यापन, भुगतान, बायोमेट्रिक व गवाह और सबसे अहम वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड अपडेट। इन सब के कारण महीनों का समय भी लग जाता है। बार बार के चक्कर और बुजुर्गों के लिए भारी परेशानी भी होती थी। अब सरकार इस प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और डोर स्टेप फ्रेंडली भी बना रही है। नई व्यवस्था में नागरिक पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी, खरीदार, विक्रेता और भुगतान का वितरण भी देंगे, दस्तावेज अपलोड भी करेंगे, शुल्क ऑनलाइन जमा भी कर सकेंगे और अंतिम सत्यापन के लिए आवश्यकता होने पर अधिकारी या प्रतिनिधि बुजुर्ग नागरिक के घर तक भी जाएंगे। इससे दो बड़ी बाधाएं भी टूटेंगी और दूरी और निर्भरता भी कम होगी। भूमि एवं राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेश का भी हिस्सा रहा है। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके माँ बाप गांव में रहते हैं और बच्चे दूसरे राज्य में। ऐसे बुजुर्ग कई बार सरकारी कामों के लिए अकेले होते हैं और ई रजिस्ट्री से उनकी कठिनाई कम भी होगी और किसी तीसरे व्यक्ति पर निर्भर भी घटेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि इससे दलाल व्यवस्था और बिचौलिया चैन कमजोर भी होगा, जो दशकों से रजिस्ट्री कार्यालय में शामिल रही है। डिजिटल ट्रेल, ऑनलाइन भुगतान और रिकॉर्ड इंटीग्रेशन और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ भूमि रिकॉर्ड, दाखिल खारिज और म्यूटेशन जैसे कामों को चरणबद्ध तरीके से इस व्यवस्था से जोड़ा भी जाएगा, ताकि नागरिक को एक काम के लिए 3 दफ्तरों में ना भागना पड़े। वहीं इस व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रशासनिक लाभ यह है कि बिहार अब भूमि रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ डिजिटल शासन के राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के करीब आ रहा है। केंद्र सरकार भी भूमि सुधार को प्रायोरिटी में रख रही है और ऐसे में यह निर्णय राज्य और केंद्र के लक्ष्यों को साथ जोड़ता भी है। वहीं कब से लागू होगी ये? विभाग के अधिकारी के अनुसार यह व्यवस्था एक निर्धारित तिथि से लागू होगी। पहले कुछ जिलों में पायलट मॉडल के रूप में चलेगी भी और फिर पूरे राज्य में विस्तृत भी हो जाएगी। यह मॉडल उन राज्यों में भी लागू किया जा सकता है जो अभी रजिस्ट्री व्यवस्था में सुधार ढूंढ रहे हैं। बिहार रजिस्ट्री को सरकारी दफ्तर की सबसे कठिन फाइलें भी माना जाता है। अब वही काम मोबाइल स्क्रीन और डिजिटल पोर्टल पर आने से हो जाएगा। यह सिर्फ सुविधा नहीं होगी, यह उस मानसिकता का बदलाव है जिसमें राज्य कह रहा है कि नागरिक को सरकार के पास नहीं, सरकार को नागरिक के पास जाना चाहिए। आगे की कहानी इस बात पर निर्भर करेगी कि यह व्यवस्था जमीनी तौर पर कितना सुलभ, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त बनती है। लेकिन पहली दृष्टि में यह फैसला उन बुजुर्गों के लिए बड़ा वरदान है जिन्हें कई बार सरकारी व्यवस्था से लड़ने की ताकत नहीं होती थी। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।